Hello friends, I'm Sunil Sawant, international memory athlete and brain performance coach. I welcome you all in today's video और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर टॉपिक के ऊपर, एक्सीलेंट सब्जेक्ट के ऊपर और टॉपिक का नाम है रट्टा मारना छोड़ो और मेमोरी टेक्निक से नाता जोड़ो। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स। आप में से कितने स्टूडेंट्स रट्टा मारते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू डू रोट मेमोराइजेशन, मगअप करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? यस एक सर्वे के हिसाब से कहा जाता है स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन दे गो फॉर रोट मेमोराइजेशन। और रोट मेमोराइजेशन मींस रट्टा मारना इज वन ऑफ द रॉन्ग एंड रिस्की मेथड्स इन स्टडीज। पढ़ाई का सबसे रॉन्ग, गलत और रिस्की मेथड है। और आज हम लोग बात करेंगे व्हाई रोट मेमोराइजेशन डजंट वर्क and there are 3 reasons why you should avoid rote memorization। रट्टा क्यों नहीं मारना चाहिए, इसके स्ट्रॉन्ग 3 रीजंस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। रीजन नंबर 1, ओके, वी कीप ऑन फॉरगेटिंग एज टाइम पासेस। अगर आप लोगों ने रट्टा मारा है, रोट मेमोराइज किया है, मगअप किया है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, तो जैसे समय निकलता जाएगा आपने जो याद रखा है वो स्लोली आप उसको भूलते चले जाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे सपोज मैंने एक ऐसे लिखा, इट इज ऑलमोस्ट 25-30 सेंटेंसेस, राइट। वो ऐसे मैंने अगर आपको बोला कि ये 10 मिनट्स का टाइम है एंड प्लीज मेमोराइज इट, एंड इफ यू गो फॉर रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मार के आपने उस ऐसे के जो 25-30 सेंटेंसेस है आपके दिमाग में घुसाए और मैंने आपको बोला कि प्लीज कैन यू रिपीट दैट, कि आप उसको रिपीट कर सकते हैं, तो कितना परसेंट आप रिपीट कर पाएंगे? और जब मैं सवाल स्टूडेंट्स को पूछता हूं, दे लाइक सर हाँ 60-70% तो हम लोग कर पाएंगे। आई सेड ओके वेरी गुड, लेकिन सपोज वो सेम ऐसे मैंने आपको कल पूछा तो कितना परसेंट आपको याद आएगा? एंड देन दे आर लाइक सर 40% तो याद आ ही सकता है। मैंने बोला वेरी गुड। अगर वो सेम ऐसे अगर मैंने आपको एक वीक के बाद, एक हफ्ते के बाद पूछा तो कितना याद रहेगा? देन दे आर लाइक सर 10% भी याद हो गया तो काफी बहुत बड़ी बात है। अगर वो सेम ऐसे स्टूडेंट्स मैंने आपको एक महीने के बाद पूछा, आफ्टर 1 मंथ ऑफ टाइम, तो कितना याद रहेगा? तो पता नहीं, एक महीने के बाद ऐसे का नाम भी याद रहे तो बहुत बड़ी बात है। राइट। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आई वांट टू से, व्हेन यू गो फॉर रोट मेमोराइजेशन यू कीप ऑन फॉरगेटिंग एज टाइम पासेस, राइट। और एक साइकोलॉजिकल स्टडी मैं आपके सामने रख रहा हूं। उस स्टडी के हिसाब से कहते हैं अगर आपने रोट मेमोराइज किया है, रट्टोफिकेशन किया है, तो एक दिन के बाद 10% ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी फॉरगॉटन। 10% तो आप उसमें से भूल जाएंगे। लेकिन 7 दिन के बाद कम से कम 21% इंफॉर्मेशन, वो जो आंसर आपने रट्टा मारा था, रोट मेमोराइज किया था, उसमें से आप भूल जाएंगे। एंड ये कहते हैं कि आफ्टर 14 डेज के बाद 35% ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी फॉरगॉटन, एंड आफ्टर 21 डेज के बाद 54%, एंड 28 डेज के बाद 68%, एंड 35 डेज के बाद 90%, ऑलमोस्ट 90% आप भूल जाएंगे। And this is the reason number 1, we should not go for rote memorization or rectification because you keep on forgetting as time passes. This is the reason number 1. Students, देखते हैं रट्टा मारने का, रोट मेमोराइजेशन का सेकंड ड्रॉबैक क्या है। Okay, in regards, let me share one practical experience with you. Okay, मेरे एक नेबर है मिस्टर पाटिल करके, एंड एक दिन उनके घर में मैं गया और उनका बेटा है राहुल। राहुल वाज स्टडीइंग समथिंग, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने राहुल का एक किताब लिया और राहुल को बोला, राहुल ये डेफिनेशन को आपको याद रखना है। सो उसने याद रखना चालू किया, रट्टा मारना, रोट मेमोराइज करना चालू किया, एंड देन ही इज लाइक यस सावंत सर, आई एम रेडी विद इट। उसने मुझे किताब दिया और मुझे बोला कि सर आप मुझे डेफिनेशन पूछ सकते हैं। आई वाज अबाउट टू आस्क हिम बट आई रिसीव्ड अ टेलीफोन कॉल, सो आई एक्सक्यूज्ड हिम एंड अटेंडेड द कॉल। इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 to 4 minutes टू हैव माय टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। एंड जब मैंने 4 मिनट के बाद उसको पूछा, यस आई एम सॉरी, नाउ यू कैन टेल मी द डेफिनेशन। ही स्टार्टेड डिफाइनिंग, उसने डेफिनेशन देना चालू किया, बट सडनली ही गॉट फंबल। ही स्टार्टेड थिंकिंग समथिंग, and after some time he was like sir, can you give me those few initial words? सर ये डेफिनेशन के शुरुआत के जो 2-3 शब्द है, क्या आप मुझे वो बताएंगे प्लीज? और मैंने वो इनिशियल 2-3 शब्द, इनिशियल 1 सेंटेंस मैंने उसको बताया, एंड व्हाट मिरेकल हैपेंड आफ्टरवर्ड्स आई डोंट नो। आगे का जो डेफिनेशन था उसने एज इट इज वर्ड बाय वर्ड राइट, सही तरीके से उसने मुझे बताया। स्टूडेंट्स, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है
Yes, and this is the second drawback of rote memorization, rectification. Many times we forget the beginning of the answer, and if you forget the beginning of the answer, आगे का सब आपको याद है, but beginning भूलने से you go completely blank. Yes, now let me tell you students, राहुल के पास एक ऑप्शन था मुझे पूछने का, मैंने उसको बताया और आगे का डेफिनेशन उसने बताया. अगर एग्जाम में इफ यू फेस द सेम सिचुएशन, क्या एग्जाम में हम किसी को पूछ सकते हैं शुरुआत बताओ, इनिशियल शब्द बताओ, वी कैन नॉट आस्क एनीबॉडी, राइट? एंड अगर एग्जाम में आप शुरुआत भूल गए, दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज लॉस. और जो एफर्ट्स आपने डाले थे, योर ऑल एफर्ट्स विल गो इन वेन. आपका पूरा मेहनत के ऊपर पानी फैल जाएगा दोस्तों. तो दिस इज द सेकंड ड्रॉबैक ऑफ rote memorization, rectification. So students, देखते हैं what is the third drawback of rote memorization. Now the next thing which I'm going to share with you is a bit interesting. Okay, so please pay attention. Now, many times we expect those questions to come in the exam on which we have put efforts. Yes, हमें लगता है कि वही क्वेश्चंस आने चाहिए एग्जाम में जिसको याद रखने के लिए हम लोगों ने मेहनत किया है, एंड वही क्वेश्चंस आते हैं, बट समटाइम्स द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन अ डिफरेंट मैनर. राइट, वही क्वेश्चंस आते हैं लेकिन थोड़ा अलग तरीके से उस क्वेश्चंस को पूछा जाता है, एंड देन वी गेट confused. हम कंफ्यूज हो जाते हैं. Let me share this example with you. I love this example. You know, you must be aware about Ram and his punishment. Yeah, Lord Ram was sent to jungle. Okay, राम और उनके वनवास के बारे में तो आपको पता रहेगा. Yes, now listen. अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि राम कितने दिन वनवास गए थे, think. एंड जब मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को पूछा, द इमीडिएट आंसर आई रिसीव्ड 14 साल वनवास गए थे. नाउ लिसन, इफ आई एम अ मॉडरेटर और अ चीफ मॉडरेटर, आई एम गोइंग टू डिडक्ट योर हाफ मार्क हियर, बिकॉज मैंने पूछा था राम कितने दिन वनवास गए थे और आपने बोला 14 साल गए थे. राइट तो अगर आपको पता है 14 साल गए तो यू कैन कैलकुलेट इनटू 365. अगर आपने लिखा होता कि राम 5110 दिन वनवास गए थे, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, एंड हियर यू विल गेट द फुल मार्क्स. नाउ व्हाट हैपेंड विद दिस, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, हम लोगों के माइंड में एक चीज हम लोगों ने फिक्स किया है कि राम और वनवास के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो 14 ही लिखना चाहिए. Right, and this is the third drawback of rote memorization students. The same question is asked, but the question is asked in a different manner. Okay, twist करके उसको पूछा जाता है, तो we fail to answer that question, right? And that is a huge loss. One more example I would like to give you. सपोज आपने क्वेश्चन रीड किया, राइट द शॉर्ट नोट ऑन हिमालयस, ओके, एंड उसका जो भी कुछ आंसर था आपने रोट मेमोराइज करके रट्टा मार मार के दिमाग में घुसाया. यस, नाउ आप एक्सपेक्ट करते कि ये क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर मैं लिखूंगा, बट अब एग्जाम में गए, आपको क्वेश्चन पूछा गया व्हाई हिमालयन रेंजेस आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इंडिया. ये आपको क्वेश्चन पूछा गया, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयस. ये आपको क्वेश्चन पूछा गया, गिव ज्योग्राफिकल रीजन हिमालयस आर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया. ये आपको पूछा गया, गिव मेजर फीचर्स ऑफ हिमालयस. ये आपको पूछा गया, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस. Oh my God. And then, you are confused because आपको लगा था राइट द शॉर्ट नोट ऑन हिमालय, ये क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर लिखना है, बट कई सारे अलग क्वेश्चन पूछे गए इन द सेम टाइमलाइन, ओके, जिसका आंसर वही था, बट यू गेट कंप्लीटली ब्लैंक बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग द सेम क्वेश्चन to come in the exam. This is the third drawback of rote memorization students, because we expect those questions to come in the examination on which we have put the efforts. Same questions are asked in a different manner, and many of us, we get confused and we go completely blank in the examination. And there are few more drawbacks of rote memorization. Yes, इसीलिए rote memorize नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है. That is what I would like to recommend you students. तो करना क्या है, first read the answer and understand it. Understanding is the first step towards memorization. पहला उसको समझ के ले लो, अंडरस्टैंड कर लो, और एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपने अंडरस्टैंड किया, देन उसको याद रखने के लिए कई सारे टेक्निक्स को आप यूज कर सकते हैं. तो आपका याद रखने का प्रोसेस भी इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा. और ऐसे कई सारे टेक्निक्स हमारा एक ब्यूटीफुल वंडरफुल प्रोग्राम है. प्रोग्राम का नाम है बिकम अ स्टडी चैंपियन. मेमोरी मास्टरी के ऊपर, मेमोरी को किस तरीके से डेवलप करना है और याद रखने के कई सारे साइंटिफिक टेक्निक्स हम उस प्रोग्राम में सिखाते हैं. तो एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक हमारा
फेसबुक कम्युनिटी है, स्मार्ट स्टूडेंट कम्युनिटी करके उसका लिंक दिया है, क्लिक ऑन दैट लिंक, ज्वाइन द कम्युनिटी, सो दैट ये जो हमारे अपकमिंग कई सारे प्रोग्राम्स है मेमोरी मास्टरी को लेके, बिकम अ स्टडी चैंपियनशिप को लेके, वो प्रोग्राम का नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगा उस ग्रुप में। और उस ग्रुप में कई सारा अदर लॉट ऑफ फ्री कंटेंट में हम लोग शेयर करते हैं, पढ़ाई को लेके, याद रखने के टेक्निक्स को लेके। सो यू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ ऑल दीज वंडरफुल टेक्निक्स। ओके, तो अंडरस्टैंड करना है, टेक्निक को यूज करना है, तो आपका याद रखना आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो वंस अगेन लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ओके, रट्टा मारना छोड़ो और मेमोरी टेक्निक से नाता जोड़ो। विद दैट थॉट लेट मी से यू बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय योर स्टडीज।